इस दुनिया में ना यार कुछ ऐसी जगहें होती है जो बिल्कुल ही अलग होती है, जहाँ अपने एडवेंचर का भूत और नेचर की खूबसूरती दोनों मिलती है। जगहें जहाँ हर मोड़ पे एक नई कहानी बनती है। लद्दाख। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे एडवेंचर और सुकून से भरे लद्दाख के बाइक ट्रिप की कहानी। तो हर ट्रिप की तरह इस ट्रिप की भी शुरुआत हुई थी एक व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसके स्टार्टिंग में लोग और जोश दोनों भर के थे, पर धीरे धीरे लोग निकलते गए और उसके साथ जोश। पर ये ग्रुप में थे दो ऐसे जिद्दी बंदे जिसने ठान ली थी कि इस बार तो हम लद्दाख जाके ही रहेंगे। वेल, ये दो लोग हैं मैं और राजा बाबा, बचपन के चड्डी बडीज, और हम दोनों मस्ती करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो बस हमने डिसाइड किया और हमारे दोस्तों को बोले, भाई तुम लोग आओगे तो आओ वरना मत आओ, पर हम चले लद्दाख। I'm gonna take a stab in the dark tonight. I'm vulnerable to the danger, but I'm gonna break if I don't bend. तो मेरी कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर से। तो मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड ट्रिप, लद्दाख का ट्रिप करने जा रहा हूँ मैं आज, वो भी बाइक में। At 100 bars, I'll line up all of the तो अभी दिल्ली पहुंच गया हूँ एंड ये वेट कर रहा हूँ एक दोस्त के लिए जो कि बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। वो आ रहा है विशाखापट्टनम से यहाँ पे डायरेक्टली, मैं बैंगलोर से आया। ये है वो क्रेजी पर्सन जिसके बारे में बोल रहा था। ग्रुप तो बना था 10 जन का, बट आए बस 2। अब होगा 2 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बैंगलोर से फ्लाइट, फिर दिल्ली में घूमना, थोड़ा बहुत शॉपिंग करके बहुत ही थक गए थे और जैसे ही बस में बैठे आंखें डायरेक्ट बंद। सुबह जब आंखें खुली तो बस के विंडो से नज़ारे अमेजिंग थे क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे मनाली। गाइस गुड मॉर्निंग, वी आर एट मनाली और हमारा राइड टू लद्दाख स्टार्ट होगा कल से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज थोड़ा मनाली एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 बार मनाली आ चुके हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं सेतन वैली। तो दिस इज़ मनाली एंड वो ऊपर कहीं पे है सेतन वैली एंड वी हैव रेंटेड दिस स्टैंडर्ड 500। सो लेट्स डुक डुक डुक। मनाली से बस 14 किलोमीटर दूर ये विलेज के जो जंगल और जो मिडोस है, दे आर टू डाई फॉर। और ये विलेज भी पॉपुलर है फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस कैंप्स ऑफ द फेमस हमता पास ट्रैक। तो हमारे पहले दिन का अंत हुआ इन वादियों में बिताए गए हमारे लम्हों की यादों से। एंड फाइनली टुडे इज द राइट डे। आज हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं मनाली से, जाएंगे सरचू तक। अराउंड 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर का राइड है और आज स्टार्ट हो रहे हैं विद फुल एक्साइटमेंट। ये देख सकते हो राइडर लोग पूरा गेयर अप होते हुए। ऑल बाइकर्स रेडी? हाउ इज द जोश? फाइनली मनाली के भीड़ भाड़ को पार करके सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु और किलोंग होते हुए हम लोग रुकते हैं दारचा लंच के लिए। कितना मनमोहक व्यू है, अपने को भूख लगा है। दिस इज दारचा, वे टू बारालाचा के वे में है ये वाला, और ये वाला है अपना लंच का स्टॉप। ये पागल आदमी को देखो, कल शुक्रवार था, सोचा शनिवार है और नॉनवेज नहीं खाया, आज शनिवार है नॉनवेज खा लिया। यहाँ पे गरम गरम तुपका खाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बारालाचला पास। पर जैसे ही हम लोग बारालाचला पास की ओर बढ़ते हुए गए तो धीरे धीरे ठंड और बारिश बढ़ती गई और फिर यहाँ पे बर्फ पड़ने लगी। अभी बारालाचा पास के तरफ जा रहे हैं एंड लुक एट दिस व्यू मैन, इट्स क्रेजी। चारों तरफ स्नो पैक्ड माउंटेन्स, पूरा माउंटेन्स ही है और कुछ भी नहीं। जो 10-20 लोग दिख रहे हैं, हम लोग बस उतना ही है एंड इट इज स्नोइंग।
Kolkata, mighty Baralacha Pass, 4850 meters. Woo! Look at the view. Guys, do you love it? आज की जर्नी में ऑलरेडी बहुत सारा एडवेंचर हो गया था, बट एज SRK सेज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसे ही बारालाचला पास उतर रहे थे तो हमारे एक को राइडर सिद्धार्थ मेरे पास आके बोलते हैं, भाई मैंने बैग अपना पीछे बांध के रखा था गाड़ी में, अभी वो दिख नहीं रहा है, कहीं गिर गया। ओह शिट। तो मार्शल से परमिशन लेके मैं और सिद्धार्थ वापस जाते हैं बारालाचला पास की तरफ बैग के तलाश में। बैग तो मिल जाता है पर टू आवर सरप्राइज गाड़ी हो जाता है डेड। वैसे हालत खराब होता है, बाइक खराब हो गया है, खींच के ले रहे हैं, नेटवर्क नहीं है और ठंडी बहुत है और बाइक इज डेड। तो ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना, नहीं तो मत आना। इधर माइनस में हो रखा है तो सडन डेड। तो अभी बैकअप वैन आ गया वापस, तो उसको करना एडवेंचर, ऐसे एडवेंचर हो गया है आज, फुल एडवेंचर हो गया फर्स्ट डे में। फाइनली भाई साहब इतने टॉर्चर के बाद सरचू आके पहुंचे हैं, और सरचू में भी टॉर्चर कम नहीं है। पता नहीं और 10-11 दिन कैसे जाएंगे। मैन देखो ये अपना रूम है, 3 जन कैसे लपेट के से आए। एक कैंप था, 3 कैंप में सेटिंग, हाथ बाहर नहीं निकल रहे, 2 रजाई ओढ़ के सोए, और इधर ऊपर से हवा आ रहा है, ये पूरा हिल रहा है भाई साहब। गोइंग टू बी अ क्रेजी नाइट फ्रॉम द माउंटेन्स। आज हमारा डे 2 है, हम चले लद्दाख वाले ट्रिप का। हम लोग सरचू से निकलेंगे और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अराउंड 270 किलोमीटर का स्ट्रेच इन अराउंड 12-13 आवर्स। तो हम लोग जाएंगे आज सरचू से टू लेह। आज हम लोग जब सरसू से स्टार्ट हो रहे थे और हम लोग जाने वाले थे लद्दाख की ओर, तो यहाँ पे टाइम था मार्शल और बाइक दोनों चेंज करने का। तो हमको मिले नए मार्शल जो है सिकंदर, who will be guiding us for the next 10 days. This is our bike for the next 8-9 days. इंस्टा में फ्रेंड्स के सजेशन से we named it Yuki, और यूकी का मतलब होता है हैप्पीनेस, and which is the main motto of our trip, to be happy. So let's drop the beat. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. ले पहुंचने के लिए हमें आज क्रॉस करना था घाट्स, मल्टीपल हाई पासेस एंड वैलीज, और हमारा पहला चैलेंज था द फेमस घाटा लूप्स। बोल्डर्स को कट करके बनाया गया ये डस्टी रोड, 21 शार्प हेयरपिन बेंड्स एंड जाइगैंटिक स्नो केप्ड माउंटेन्स को पास करते हुए हम पहुंचे लाचुंगला। लाचुंगला के बाद हमें आज एक और पास कंकर करना था, पर उससे पहले आया ये मैजिकल सा रोड, मोरे प्लेन्स। 45 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेट रोड इन बिटवीन वाइड ओपन डेजर्ट विद माउंटेन्स एट द होराइजन। लगता है जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी का कोई सेट हो। फिर मोरे प्लेन से होते हुए हम लोग पहुंचे तांगलांगला, जहां अपने आधे राइडर्स का हालत ही खराब हो गया, इंक्लूडिंग माइन। ये कंटिन्यूअस हाई पासेस में जाना isn't that easy task, सफोकेटिंग होता है एंड सांस फूलने लगता है। देखो अपने राइडर्स को, सब लोग कैसे फैल के इधर रोड पे ही बैठ गए हैं। ये लोग सुसु कर रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करके वी वर फाइन एंड वी हेडेड टू आवर डेस्टिनेशन ले, एंड फिर से नज़ारे होने लगे चेंज। और फिर शाम तक हम लोग पहुंचे ले। बाल का हालत छोड़ दो, इट्स बिन अ सीरियसली लॉन्ग डे। मेरा एज का भी छोड़ दो। 270 किलोमीटर का राइड हो गया एक दिन में, दैट टू थ्रू वैलीज एंड घाट्स एंड ऑल दैट। तो फाइनली ले में पहुंच गया है टू आवर होटल which is होटल मंडला। वार्म मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। कल रात हम लोग ले पे आ गए, ले पहुंच गए थे और चेकिंग किए थे होटल मंडला में। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, बहुत मस्त मस्त ऑप्शंस था ब्रेकफास्ट में। फिर ब्रीफिंग स्टार्ट हो गया है, ब्रीफिंग कर रहे हैं सिकंदर भाई जो अपने मार्शल है। तो आज हम लोग जाएंगे, हुंडर में स्टे है, तो हम लोग जाएंगे खारदुंगला वाया नुब्रा वैली, फिर हुंडर में स्टे। तो आज तो होने वाला एपिक जर्नी, क्योंकि औसम जगह में जाने वाला है। एंड खारदुंगला मैन, इट्स माइटी,
इतना like 18,000 feet something है. It's going to be crazy. So let the ride begin. आज का हमारा जर्नी बस 130 किलोमीटर का था, बट विद अ लॉट ऑफ स्टॉप्स एंड बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज, विद फर्स्ट स्टॉप बीइंग शांति स्तूपा। ये जगह का ना लोकल्स में बहुत मान्यता है, बिकॉज दिस वाज बिल्ट इन 1991 बाय अ जापानीज बुद्धिस्ट भिक्षु, और ये सिंबलाइज करता है पीस एंड हार्मनी। आज जब हम लोग निकल रहे थे लेह से, तो हमें स्पेसिफिकली हमारे मार्शल ने बोला था कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ पहन लेना, क्योंकि हम लोग आज कनकर करने वाले थे द माइटी खारदुंगला। I am who I'm meant to be. How's the Josh? We are going to Khardungla. My future needed clarity. खारदुंगला जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे लग रहा था हम ये बर्फ की पहाड़ियों को चीर के अंदर घुस रहे हैं। ये पहाड़ इतने क्लोज थे, लग रहा था इन्हें हथेली पे ही ले लूं। So much differently. I am different. This is the mighty Khardungla. This used to be the highest motorable road. गाइस, अब तक तो मज़ा लग रहा है। तो हम लोग अभी है खालसर में, और ये हमारा लंच का स्टॉप है। लंच के बाद अब टाइम था थोड़े बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज का। हम लोग ने चूज किया टू राइड एन एटीवी इन द सैंड ड्यून्स ऑफ नुब्रा वैली। गाइस, एटीवी राइड का एक्सपीरियंस कैसा था? मस्त है, मस्त है। बाबा, तूने तो दुबई में भी किया है, कैसा है दुबई से कंपैरेटिव? दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट। आज दिन में बहुत सारे एडवेंचर हो गए थे, और अब टाइम था थोड़ा बहुत कामनेस का, और हमें कामनेस मिला जब हम लोग पहुंचे दिस्कित मोनेस्ट्री। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख, जो लोकेटेड है ये ब्यूटीफुल नुब्रा वैली में। दूर दूर तक कुछ भी नहीं, बस एम्प्टीनेस। हमारा आज का स्टे था नुब्रा वैली के हुंडर विलेज में, और ये फेमस है अपने सैंड ड्यून्स के लिए। तो जैसे ही हम लोग मोनेस्ट्री से निकले ऑन आवर वे टू हुंडर, नज़ारे थे कुछ ऐसे जिसे देख के कुछ ऐसे ख्याल आया, मानो जैसे इस वीराने रेगिस्तान में कुछ अपना सा लग रहा हो, मानो कोई हमें अपनी ओर बुला रहा हो, मानो कि ये कभी अपने से दूर था ही नहीं, मानो कि इसको मैंने कभी भुलाया ही नहीं। लास्ट 4 दिन से हम लोग बहुत सारे स्ट्रेंजर्स के साथ राइड कर रहे हैं। टाइम था इनसे बात करके दोस्ती बनाने का। तो मिल बैठे 3 यार, मैं, वो और बॉनफायर, और दिन का एंड हुआ विद एडवेंचर, सुकून और फ्रेंडशिप। आज सब लोग एक्साइटेड थे बिकॉज आज हम लोग जा रहे थे पैंगोंग लेक, और सबने सुना था कि पैंगोंग लेक इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन होल ऑफ लद्दाख। बट ये जर्नी टफ भी होने वाला था, एज आज हमको मोस्टली ऑफ रोड करना था। चालीस किलोमीटर आते आते लोगों को भूख लग गया, ऑफ रोड में सब डाइजेस्ट हो गया लग रहा है। तो दिस इज चाय वाई का पॉइंट। पैंगोंग इज 90 more kilometers फ्रॉम हियर, शायद 30 किलोमीटर्स का और ऑफ रोड मिलेगा। अपना अभी टाइम हो गया अराउंड 11 o'clock, और अपना टारगेट है अराउंड 4-5 तक पैंगोंग पहुंच जाने का, सो दैट वी कैन विटनेस सनसेट। वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा रहता है, इट मीन्स। जैसे तैसे टफ ऑफ रोड्स को पार करके वी रीच दुर्बुक फॉर आवर लंच का स्टॉप। अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं। दिस इज़ दुर्बुक विलेज, और बहुत ही प्यारा विलेज है, मेरे को तो बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पे लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ द लास्ट विलेज विद कनेक्टिविटी एंड ऑल द सर्विसेज बिफोर वी गो टू पैंगोंग। उधर जाने के बाद विल गो इनटू डार्क मोड। तो 2-3 दिन तक पैंगोंग हानले सब घूमने तक नेटवर्क उतना लगेगा नहीं, बोल रहे, कोई बोल रहा लगेगा, पता नहीं। और कांड नहीं हो, ऐसे हो सकता है? नो वे। और जब इसको लेके आऊँगा तो कांड होना ही है। कांड का दूसरा नाम ये है। तो अभी मस्त दबा के आ रहे थे, और क्लच वायर टूट गया, बट बैकअप व्हीकल ऐसे ही पीछे ही था, तो
भैया आगे अभी क्लच वाइट डाल देंगे फिर चले जाएंगे। बट मैकेनिक भैया आ गए यूपी से। 5 मिनट में धबाधब क्लच वाइट चेंज करेंगे और हम भागेंगे। भ्रम भ्रम। लद्दाख ना अमेजिंग है यार। हर मोड पे कुछ एक नया हो रहा था यहाँ, कुछ नई कहानी बन रही थी, कुछ नया एक्सपीरियंस। बस यही सोच रहा था मैं, और फिर कुछ और अमेजिंग हो गया। वो डेजर्ट के ब्राउन कलर में कुछ और ब्लू सा दिखने लगा, मानो जैसे आसमान खुद जमी पे आया हो। वेलकम टू पैंगोंग लेक। किसी ने कहा है ना, हेवन इज अ मिथ, लद्दाख इज रियल। जाहिर है उसने पैंगोंग को देख के ये बात बोला होगा। भाई साहब एल लगने वाले हैं आज ना। क्या है, सीआर रेसिडेंसी जो कि पैंगोंग लेक के पूरा सामने है और थोड़ा सेक्लूडेड में है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। कॉटेजेस भी बहुत सही है और इनका एम्बियंस एंड फूड ऑल दैट सही है। एंड व्यूज़ तो भाई मज़े मज़े है, बट ठंड इतनी लग रही है भाई पैंगोंग में ना, माँ कसम। के बकचोदी देखो गौर से देखो ये चेहरे। सुना था गुड बाइज डिफिकल्ट होता है, पर बस लोगों से नहीं जगहों से भी बिछड़ने का गम होता है यार। It's time to say bye to this beautiful lake, which is the most picturesque place of Ladakh. बहुत लोग बोलते हैं। Well, back to reality. आज का जर्नी इज लाइक वी आर मूविंग इनटू अ ब्लैक होल। मोस्टली लोग पैंगोंग लेक पे आते हैं और अपने लद्दाख का सफर खत्म कर देते हैं, पर हम लोग और भी अंदर जा रहे थे लद्दाख के, जहाँ कनेक्टिविटी इज नियरली जीरो। आज का जर्नी हमारा था अराउंड 200 किलोमीटर्स का, फ्रॉम पैंगोंग टू हानले। पैंगोंग से जैसे जैसे हम लोग दूर होते गए, ऐसे मानो जिंदगी से रंग कम हो रहा था। टेरेन टफ होते गए और पैंगोंग का वो ब्लू कलर रिप्लेस हो गया था विद दिस ब्राउन डस्टी रोड्स। दिल में कुछ हैवीनेस आ गया था, पर ठीक से सोचने में मालूम चला ये दिल का नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का हैवीनेस है। ऑफ रोड कर करके दर्द स्टार्ट हो गया था। हानले और 44 किलोमीटर है और ये नज़ारे भाई साहब मतलब क्रेजी। गधे घोड़े क्या क्या दिख रहे इसका है, हैं। मेरा नहीं है। ये पिलियन बैठा है। बेटा था ना, मेरा कहीं सब टूट गया। ये बेटा का। अरे ये पिलियन था ना, तो ऑफ रोड में दिमाग खराब हो जाता है। हमें जो इजीली मिलता है ना, उन चीज़ों का हमें कदर ही नहीं होता। सोचो ऐसी जगहों में बेसिक नेसेसिटीज लाइक खाना पानी कितना मुश्किल होता होगा मिलना। फिर भी यहाँ हमारे देश के जवान आके लड़ते हैं देश के लिए, यहाँ रुकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। बस ऐसे ही हमारे देश के जवानों की कुछ स्टोरी जानने के लिए हम लोग रुके रेजांगला वार मेमोरियल पे। ये जो मेरे पीछे है ये है रेजांगला मेमोरियल। ये मेमोरियल बनाया गया है उन फौजियों के लिए जिसने 1962 के इंडो चाइना वॉर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो पीछे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये माउंटेन्स को रेजांगला पास बोलते हैं। चाइना इसको कैप्चर करने का ट्राई कर रहा था और शैतान सिंह और उनके आदमियों ने बहुत मेहनत करके अपना जान दे के इसको बचाया था। तो चोरी था, सुन के रोंगटे खड़े हो गए भाई। इंडियन आर्मी ग्रेट, जय हिंद। जर्नी में ना ठहराव का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। बस कभी कभी एक जगह पे थम जाने का मन करता है ना। आज हानले पहुंच के कुछ ऐसे ही किया हमने। 6 दिन के थकान को मिला एक ठहराव एट नागा विलेज ऑफ हानले। अब लॉन्डो को खाली पीली इधर छोड़ दोगे तो बकचोदी तो होगी। क्या बकचोदी कर रहे हैं, देखो ये जंगली घोड़े हैं, किसी के भी अपने नहीं है इट सीम्स। उनके पास जा रहे हैं, तो पहले भेज रहे हैं अपने प्रो बंदा वेदांत को। देखते हैं वो लात खाएगा कि क्या खाएगा। जिसके ज्ञान है उसके पास सारे वेदों का फट गई। ओ भाई में सबके इतना दुख है फिर भी इंसान इतना खुश है। वाह 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 वाह। देखो बच्चे बैठ के पिटविन खेल रहे हैं। हम लोग हाफ क्यों रहे हैं पता है? रात के 3 बजे हैं और हानले इज फेमस फॉर स्टार गेजिंग। तो हाफ के आए हैं बस 4 जन स्टार गेज करने के लिए, मिल्की वे देखने के लिए। देख इसके लिए ये देखो,
क्योंकि रात भर ठंड में काँप रही होगी, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट देते हैं इसको। भाई साहब बोल रहा है कि वही चलाएगा पूरा का पूरा इट सीम्स। बोल, वो भी बोल, क्यों बाबा चला रहे, वो भी बोल रहे। क्यों सब लोग को मालूम पड़ेगा ना। मतलब कल हाँ कल बहुत आनंद आया था इसको पिलियन हाँ। बैठ के ऑफ रोड में, तो वो आनंद मुझे आज वो मुझे देना चाहता है। हाँ लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं और आज तक हमने बहुत सारे पासेस कवर कर लिया था, पर अभी भी एक पास बचा था जो हमें कॉन्कर करना था। वन दैट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, वेल द हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड, उमलिंगला। वैसे उमलिंगला का हाइट है 19,300 फीट और यहाँ के पहाड़ों पे बादलों का शैडो देखकर ये साफ मालूम चल रहा था। लग रहा था हम कोई हाई पास में नहीं पर बादलों में चढ़ने जा रहे हैं। सोचा था इतने सारे पासेस कर चुके हैं पर इसमें क्या ही बड़ा बात होगा, बट इट स्टैंड्स टू इट्स नेम। हिमालयन यहाँ मानो मोपेड बन गया था। गाड़ी खींचना बंद कर दे रहा है, हमारा ही नहीं सबका सब। बस ऐसे ही थोड़ी उमलिंगला को एवरेस्ट ऑफ मोटरहेड्स कहते हैं। ये दिल पे एक छाप छोड़ जाता है यार। We have conquered Umlingla! Yay! तो इसी छाप को टैटू बनाकर हम वापस आ गए अपने नागा विलेज के स्टे पे और ये सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए मैं सोच रहा था अब तक के अपने जर्नी के बारे में। फिर सडनली मुझे याद आया, भाई आज ऑब्जर्वेटरी देखने भी तो जाना था ना। वैसे हाल में मोर देन 260 क्लियर स्काई डेज मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पे स्टार गेजिंग इतने अच्छे से हो पाता है और इसी को यूज करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर ने यहाँ एस्टैब्लिश किया है 2 ऑब्जर्वेटरीज। आज हमारा दिन हम लोग अर्ली ही खत्म कर रहे हैं ऑन पर्पस, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठना है और हमें ड्राइव बैक करना है टू लद्दाख विच इज अराउंड 260 किलोमीटर विद बहुत सारे स्टॉप्स इन बिटवीन। सो गुड नाइट, मिलते हैं कल। हम लोग गुड बाय कह रहे हैं ये सुंदर सा नागा विलेज को विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज जो पहाड़ों के ऊपर से निकल रहा है अभी। तो आज हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स ले। रास्ते में थोड़े चीज़ें देखेंगे, थोड़े स्टॉप्स हैं, तो लेट्स एज आई से रॉक एंड रोल। आज का राइड लॉन्ग था बट बहुत सिंपल था क्योंकि मोस्टली टारमैक रोड्स थे और ये रोड्स को देख के हमारे लड़कों में चुल मची। और ऐसे बकचोदी करते करते हम पहुंच गए हमारे पहले स्टॉप पे, थिक्से मॉनेस्ट्री। देखो गौर से देखो इस बंदे को, आज बहुत गंदा चला रहा था गाड़ी, गंदा पूरा बकचोदी कर रहा था। ये मर जाएगा बोल के हम लोग स्लो कर रहे थे। अच्छा Good morning, students. How are you doing today? याद है आमिर खान ने क्या सोल्यूशन दिया था व्हेन आवर लाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल? याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। रैंचो स्कूल में अपने 3 इडियट्स का मेमोरी रिफ्रेश करके हम लोग पहुंचे अपने स्टे पे एट ले और अभी टाइम था ले मार्केट को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का। तो आपको पता है क्या, लद्दाख में बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट और एक है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा लेह का आज का सफ़र ख़त्म हो गया। आज तक हम लोग जितना घूमे लेह में घूम लिए हैं। आज जाएंगे हम लोग कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो आज निकल रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स वोखा। सो लेट्स सी व्हाट वोखा हैज़ फॉर अस।
आज का जर्नी बहुत ही सिंपल था, 6-7 किलोमीटर का ड्राइव जिसमें हमें 180 किलोमीटर कवर करना था और द रोड वाज मोस्टली हाईवे। एंड रास्ते में हमने कवर किया ले वार मेमोरियल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब एंड संगम व्यू पॉइंट, जिसके बाद हम रुके फॉर आवर लंच एट द प्लेस कॉल्ड लामायुरू, जिसको मूनलैंड भी कहते हैं। कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाता हूँ आपको। इसे बोलते हैं लामायुरू। इसे बोलते हैं लामायुरू, which literally translates to moonland। तो ये सरफेस ऐसे बना है जैसे मून का सरफेस है, और जब फुल मून के नाइट में जब वो मून का रोशनी यहाँ पे पड़ता है तो ये चमकता है। इट सीम्स हम लोग तो दिन में कवर कर रहे हैं। दिस इज लामायुरू नोन एज मूनलैंड। लंच के बाद हमको कवर करना था 2 और पासेस, फातुला और नमकीला। और जैसे जैसे हम ये पासेस कॉन्कर करते गए, हमें लग रहा था अपने बेरंग जिंदगी में रंग वापस आ रहा हूँ। 2 मोर पासेस है हमको कवर करने के लिए, उसमें से एक कवर कर लिया। दिस इज फोटुला पास। अरे यार और एक पास था, बाकी मैं भूल गया। नमकीला पास, स्वीट वाला कौन सा है पता नहीं। जो बीराना रेत का पहाड़ था उसमें थोड़ा रंग और हरियाली भर रही थी, और मुझे लगता है इतने दिनों के बेरंग के बाद हरियाली वॉज इम्पोर्टेंट। ओ ओ ओ जिंदगी एक सफर। दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टे फॉर द नाइट। यहाँ पे थोड़ा बहुत घास, यहाँ पे वही सेम अपना ब्राउन ब्राउन पहाड़, और ऊपर द स्काई, और ये अपने कैंप्स। इधर हम आज क्या करेंगे पता है? मज़े मज़े। इसका एक अंत होता है और खूबसूरत चीज़ों का भी अंत होता है, और हम जितना उसको पॉजिटिवली लेंगे उतना बेहतर है। तो अपना जो ये हम चले लद्दाख वाला सीरीज़ है, आज इसका लास्ट डे है ऑफ द राइड, और एक दिन तो हम लोग रहेंगे श्रीनगर में, बट राइड का लास्ट दिन है विद दिस गैंग, जो कि स्ट्रेंजर्स थे और थोड़े बहुत यार बन गए, थोड़े बहुत दोस्त और थोड़े बहुत एक्वेंटेंसेस। तो और जिसके साथ आया हूँ राजा बाबा, उसके साथ बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर बन गया। सो दैट्स हाउ अ ट्रिप शुड बी, दैट्स व्हाट अ ट्रिप शुड टीच यू। तो आज करते हैं लास्ट डे ऑफ आवर राइड फ्रॉम, ये क्या है अपना वखा। वखा से हम लोग जाएंगे सोनमर्ग, आज अराउंड 170 किलोमीटर का राइड। इट्स लास्ट डे ऑफ द राइड, हाउ इज द जोश? कारगिल का नाम तो सबने सुना ही होगा। यहाँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट वार लड़े गए थे बाय और वीर जवान। तो आज सुनते हैं ऐसे ही एक कहानी एट कारगिल वार मेमोरियल। अभी आप प्रेजेंट है, यहीं पर मेमोरियल बनाया गया। आप में से कोई बता सकते हैं? लेह में बनाने से सबसे अच्छा था। जो इंडियन आर्मी के सबसे हाईएस्ट ग्रेनेडियर परमवीर चक्र होता है इंडियन आर्म फोर्स में, 4 को मिला था, 4 में से 3 को इसी सेक्टर में मिला था। इंडियन आर्म फोर्स के 545 जवान शहीद थे, मैक्सिमम यहीं पर शहीद थे, और जो पाकिस्तानी सोल्जर को भी इसी सेक्टर में दफनाया गया है, इसीलिए मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है। कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पास, जो कि खूबसूरत है एज वेल एज डेंजरस, जोशीला पास। जैसे जैसे हम पास कवर करते गए, कश्मीर की वादियों की खूबसूरती हमें खुद से रूबरू कर रही थी, पर एट द सेम टाइम ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रोड और ये साइड में खाई देख के थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। जोजिला पास को इतना डेंजरस क्यों कहते हैं पता है? देखो ये खाई नहीं, इधर से गिरा तो आदमी उठता नहीं, डायरेक्ट टूट जाता है। राइड खत्म करके फ्रेश अप हुए एंड रिसीव्ड आवर सर्टिफिकेट फॉर द राइड। एंड ये खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी तो बनता है ना यार। सो लेट्स ड्रॉप द बीट। पर वेट, पिक्चर अभी बाकी था मेरे दोस्त, क्योंकि हम कल ट्रैवलर से जाने वाले हैं फ्रॉम सोनमर्ग टू श्रीनगर और एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में हमें बस एक दिन मिला था इसको एक्सप्लोर करने का, और हमको इसका भरपूर फायदा उठाना था।
तो बस फटाक से रूम में चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश अप होके कैब बुक करके हम लोग निकल गए फॉर सिटी दर्शन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज तो लास्ट डे है, श्रीनगर थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर कल सुबह सुबह अपना फ्लाइट है वापस टू द रूटीन लाइफ, नॉट सो रूटीन ऑफ माइंड बट या। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर घूम रहे हैं हम, ग्रुप में से 6 जन हैं जो एक साथ रुके हैं, तो हम लोग थोड़ा श्रीनगर घूम रहे हैं। तो अभी फर्स्ट स्टॉप जो हम लोग आए हैं वही है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल और दरगाह सारे घूमने के बाद शाम को हम लोग वापस पहुंचे दाल लेक फॉर शिकारा राइड। और वो ढलते सूरज के साथ में ये दाल लेक बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मैं कहानी तो नहीं हूँ जो सदा रह जाऊंगा, हर पल में बस एक फसाना हूँ खुद को कह जाऊंगा। मैं सितारा तो नहीं जो हमेशा चमकता रहूंगा, रात के आंगन में एक पल को जगमगा के खो जाऊंगा। मैं खुशबू हूँ जो हवाओं में बिखर जाता हूँ, फूलों की बातों में एक गीत बन के गूंज जाऊंगा। मैं सपना हूँ जो नींद में आता हूँ छुपके से, आंखों से लिपट कर सुबह की किरण बन जाऊंगा। मैं सिलसिला हूँ उन लम्हों का जो गुजर जाते हैं, हर याद में एक नई दास्तां बन जाऊंगा। मैं कहानी तो नहीं कि सदा रह जाऊंगा। तो ये थी मेरे ये ट्रिप की कहानी विद अ हैप्पी एंडिंग।